का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आप पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि डेरिवेशन पे वीडियो बनाना है, तो इसलिए आज हम लोग डेरिवेशन पे वीडियो बनाएंगे। डेरिवेशन हम लोग मेनली ग्राफ्स पे करते हैं और ये क्लास 9 का फर्स्ट डेरिवेशन है। तो ग्राफ्स पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो इसलिए हम लोग को ग्राफ्स को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ्स के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या उनका काम होता है। ठीक है, तो जो ग्राफ्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग एक्सटी ग्राफ कहते हैं, इसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं। और तीसरा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसे हम लोग एटी कहते हैं। अभी जो हम लोग के अलग अलग ग्राफ्स हैं, इनका अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल जो पोजिशन टाइम ग्राफ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड बताता है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और टाइम बताता है। ये वाले ग्राफ को आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डिस्टेंस टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये कितना एक्सेलरेशन हो रहा है एक बॉडी में, वो उसके बारे में बताता है। अब देखिए जो ग्राफ होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का एक्सिस होता है, ये अलग अलग एक्सिस पे हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस एक्सिस पे हम लोग किस टाइप का क्वांटिटी को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, या यूज़ करते हैं या प्लेस करते हैं। तो एक्स एक्सिस है, वहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आप मेनली देखेंगे यहाँ पे टाइम को यूज़ किया जाता है। टाइम क्या है, टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ना। एक्सेलरेशन ये सब पे टाइम से कोई मतलब नहीं है उसको। टाइम क्या है, एक सर्टेन पीरियड तक चलते जाएगा और वो जैसे रुकने नहीं वाला है ना, और किसी के चेंज होने से टाइम चेंज नहीं होने वाला। और सेकंड क्या होता है, डिपेंडेंट। ये क्या होता है, टाइम पे डिपेंडेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल आपने इधर एक्सेलरेशन ले लिया, तो ये टाइम पे डिपेंडेंट है, समय के साथ एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो इधर हम लोग हमेशा लेते हैं इंडिपेंडेंट और इधर लेते हैं डिपेंडेंट। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हैं, या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए अलग अलग ग्राफ्स में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है या एक्सेलरेशन में है, तो कैसे कैसे ग्राफ्स दिखेंगे, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। देखिए जो ग्राफ्स होते हैं वो हम लोग को 3 तरह के मेनली होते हैं, और ये तीनों तरह के जब ग्राफ्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर हम लोग दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल रेस्ट को भी हम लोग दिखाएंगे, तो तीनों ग्राफ्स में अलग अलग दिखता है। तो पहला हम लोग का था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्स हम लोग का एक हो गया। सेकेंड था हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग को बुक में कितने केसेस दिए हैं, 3 केसेस दिए हैं। ठीक है, लेकिन मैं एडिशनली आपको ये बताऊंगा। पहले हम लोग का रेस्ट। ठीक है, तो जो हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा दिखेगा, देखिए ये हम लोग का 2 एक्सिस हो गया। तो अगर ये ओरिजिन है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम, और ये होता है हम लोग का डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि देखिए समय तो चेंज होते जा रहा है, लेकिन उसका क्या है, डिस्टेंस कोई कवर नहीं कर रहा है ना, उसी डिस्टेंस पे उसी जगह पे है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है। दूसरा था हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, इसका भी क्या है कि समय के साथ कोई भी इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका उठेगा नहीं, पैरेलल नहीं रहेगा, इसका एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स एक्सिस है, यहीं पे हम लोग का लाइन दिखेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, समय के साथ वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है ना, तो एकदम नीचे रहेगा एक्स एक्सिस पे। सेकंड आता है हम लोग का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी सेम रहेगा। अब जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, है ना। कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे रहती है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक खड़ा है, तो उसमें थोड़ी कोई एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता तो वो मोशन में आ जाता, या फिर मोशन से धीरे धीरे वो उसका स्पीड कम होता है ना, वेलोसिटी कम होता। तो इसलिए ये तीनों का ऐसा दिखेगा ग्राफ्स। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आता है, तो इसमें क्या होता है, एक ऐसे डायगोनल जैसा बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है,
यूनिफॉर्म क्या है कि एक सर्टेन पीरियड में सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। इसलिए क्या है, आप इधर देखेंगे तो हर जगह जो ये यूनिट होगा, है ना, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन अपलिफ्टमेंट होगा। दूसरा आता है हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, देखिए इधर देखने वाली बात यह है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा। एक सर्टेन फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, तब उसका वेलोसिटी चेंज ही ना रहा है हो रहा हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इधर पैरेलल ही रहेगा क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा। अब देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, तो इधर इसका ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन होने से क्या होता है, एक थोड़ा स्पीड बढ़ने लगता है, तो इसका ये ऐसे ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। अब थर्ड केस है हम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले वाले में देखते हैं क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि एक आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा इसमें। ठीक है, ग्राफ ऐसे रेस करेगा। अब ऐसे रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए पहले ये इतना था, है ना, एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, है ना, मतलब तेजी बढ़ी, साथ ही साथ वो पहले से एक वेलोसिटी से चल रहा था और उसमें ऐड हो गया, इसलिए ग्राफ ऊपर उठ गया। सेकेंड आता है हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, डायगनली ऐसा चला जाएगा। अब ऐसा क्यों, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है ना, इसलिए ये एकदम ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इधर यूनिट्स रहते हैं तो इधर आप मेजर करेंगे तो इसका जो एरियाज आएंगे वो आपको सेम मिलेंगे, है ना, माइनस करके। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे कैसे होगा हम लोग का थर्ड वाला, ये क्या होगा, इसका पैरेलल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन एक एकदम फिक्स्ड रेट से। तो एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल अगर इधर 50 मीटर का ही हो रहा है तो 50 मीटर हर टाइम इंटरवल में हो रहा है, पहले सेकंड में भी, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में भी, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल। जो लास्ट हम लोग का केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन ये सब सबके बारे में मैंने इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए। देखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या होता है कि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। जब भी हम लोग किसी भी कार या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में हम लोग पहले देते हैं हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में नहीं बताया गया है क्या, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे भी अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब यह क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम हम लोग को दिखेगा कि ऐसा गिर रहा है ग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा था और धीरे धीरे कम होता रहा। तो मतलब पहले वेलोसिटी इधर 5 हुआ, फिर 10, फिर 0। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखें तो यहाँ पे भी सेम जैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में था वैसे ही आपको एक गिरता हुआ लाइन दिखेगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर किया है, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में भी ये दिया हुआ है और एग्जाम्स में भी हम लोग देखे थे कि ये पूछा जाता है ना। मेन हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं जो हम लोग के काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं या इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हम लोग को इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम लोग को 3 बताया गया है, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। तीन होते हैं हम लोग का, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला हम लोग का होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हम लोग को एक्सेलरेशन से मिल जाएगा, एक बार बस मैं बता देता हूँ। और सेकंड वाले के लिए मैं एक ऐसा आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिसके मदद से दोनों ही आपको आराम से निकल जाएगा। तो पहले देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। देखिए पहले हम लोग आप डायरेक्ट कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है जो एक वेलोसिटी से चल रहा है, उस कुछ टाइम इंटरवल में उसमें एक्सेलरेशन हुआ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट है और एक इनिशियल पोजीशन पे है या इनिशियल स्पीड से चल रहा है, हम लोग कंसिडर करते हैं यू। ठीक है, और टाइम टी में,
ठीक है, टाइम टी के बाद वो इधर आ गया फाइनल वेलोसिटी में, इधर टाइम लगा। अब देखिए ये यहाँ से आने में इसको कुछ एक्सेलरेशन लगा होगा, तो वो हम लोग का हो गया ए, और इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है ना। और अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो यहाँ पे क्या है, एक डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, जो हम लोग का हो जाएगा एस। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे हम लोग ये फिगर बना दें, क्योंकि फिगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, या आप कंसिडर कर लीजिए कोई एक कार है, ठीक है, उसमें आपने कुछ एक्सेलरेशन दिया, तो टी जितना टाइम में उसने एस डिस्प्लेसमेंट करने के बाद या डिस्टेंस कवर करने के बाद एक फाइनल वेलोसिटी को रीच किया। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए इसी से हम लोग फर्स्ट हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में देखा था। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, बाई टी। अब देखिए हम लोग का आप फर्स्ट वाला इक्वेशन देखिए, हम लोग को चाहिए ये वाला, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v जो हम लोग का है इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे, पहले इसको हम लोग भेज देते हैं, ए टी हो जाएगा ये, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आराम से निकल दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से शुरू किया, उसके बाद एक्सेलरेशन हम लोग का कहता है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाई रेट, है ना, रेट ऑफ टाइम पे। तो हम लोग का एक्सेलरेशन हम लोग ने इधर डेफिनेशन लगाया, उसके बाद रीअरेंज कर लिया। ये हम लोग ने मैथ्स में पढ़ा है, बस रीअरेंज करके हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन काफी ज्यादा आसान था, सेकंड और थर्ड भी उतना ही आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आप आराम से देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग शुरू करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक वेलोसिटी की बात नहीं किया गया है, हियर वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, वी विल टेक द एवरेज ऑफ द बोथ ऑफ द वेलोसिटी, और उसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो हम लोग देखते हैं कि इधर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटी बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो u प्लस वी बाई टी इज यू प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा हम लोग का इधर, 2 इज इक्वल टू एस एंड टी। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर s का वैल्यू निकालना है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, इसी की मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हम लोग को यहीं से मिल जाएगा। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा और इसको आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए इस वाले को हम लोग इधर लिख देते हैं ऊपर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एस हम लोग का वैल्यू क्या निकला, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो देखिए हम लोग को अब कौन सा निकालना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको v का वैल्यू प्लेस करना है। तो आप पूछेंगे v का वैल्यू कहाँ से लाएगा, तो v का वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो s हो जाएगा हम लोग का s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा s का 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये ट्यू क्या है, दोनों के साथ है। तो s इज इक्वल टू 2u प्लस 2 प्लस ए टी बाई 2, ठीक है, इंटू टी। अब देखिए ये 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी ये इंटू में है तो इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या हम लोग का थर्ड, तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इधर कैंसिल कर दिए और टी को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इधर ए टी, और इधर टी इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आई होप आप सेकेंड इक्वेशन भी समझ गए होंगे, हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको इसी फॉर्मूला में t का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं इधर t को ही एलिमिनेट किया गया है। तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, t का वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब देखिए t का जो वैल्यू है हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले t का वैल्यू निकाल लेते हैं,
v इज इक्वल टू ए टी प्लस v इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो इधर t का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, v माइनस यू, इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू ए टी एंड t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ठीक है। एंड ए इज द एक्सेलरेशन। तो आई होप आप t का वैल्यू समझ गए होंगे। चलिए हम लोग t का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो जब t का वैल्यू हम लोग का निकल गया, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग इस वाले वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू t का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे s का हम लोग जानते हैं कि देखिए अब यहाँ पे देखिए इंटू में है, तो ये 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको भेज सकते हैं। तो इधर हो जाएगा 2as, तो इधर हो जाएगा 2as इक्वल्स टू u प्लस वी इंटू u प्लस वी और a माइनस बी। तो इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम लोग का सेकेंड इक्वेशन में निकल गया जो हम लोग का 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर एक सर्कल हम लोग ने बनाया, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो हम लोग कहेंगे कि वो एक सर्कुलर मोशन में है। और सर्कुलर मोशन में एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हम लोग का जो स्पीड होता है और जो डिस्टेंस होता है वो सेम कवर होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिस किया जा सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी मतलब सेम नहीं है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी इधर समय समय पे बदल रहा है। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम लोग फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।